बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और बहुत दिनों से जब हमें बुरी बुरी ख़बरें मिल रही हैं, हमारे सियासतदान आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, मुकदमात होते चले जा रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते चले जा रहे हैं, और इस पूरी सियासी गहमा गहमी में एक चीज़ और होती चली जा रही है और वो है महंगाई, जिस पर काबू नहीं पाया जा रहा। और इस वक्त भी जो सूरत हाल ये है कि आम आदमी के लिए जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है तो इस चीज़ से वो खौफज़दा है कि अल्लाह खैर करे कि सहरी और अफ्तारी किस तरह की जाएगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप फ्रूट के रेट देख लें, आप बाकी चीज़ों के नर्ख देख लें, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इन तमाम ख़बरों के दरमियान में हुकूमत ने एक खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद थे जब उन्होंने इस पर पहली मीटिंग की, और इस मीटिंग के बाद जो ऐलान किया गया वो ये था कि आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, हर वो आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल है या उसके पास कोई छोटी गाड़ी है, उसको सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। पहली इतला ये आई कि 50 रुपये कम किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुसद्दिक मलिक जो कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, हम 100 रुपये तक सस्ता पेट्रोल देंगे। मतलब ये हुआ कि 272 रुपये लीटर अगर पेट्रोल इस वक्त मौजूद है, तो आपके पास अगर मोटरसाइकिल मौजूद है, आपके पास रिक्शा मौजूद है, आपके पास कोई ऐसी छोटी गाड़ी मौजूद है जो 800 सीसी है, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो लोग हैं उनके पास 660 सीसी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, तो उन तमाम को पेट्रोल जो है वो 100 रुपये सस्ता मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे और भी सवालात शुरू हो गए, और कुछ सवालात ऐसे थे कि क्या वाकई हुकूमत ये सब कुछ कर पाएगी। और पहले सबसे जो चीज़ सामने आई वो ये था कि IMF क्या इस पर एतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ख़र्च है। इस वक्त जो बताया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान भर में 2 करोड़ के लगभग मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, और अगर हम इसके साथ छोटी गाड़ियां भी शामिल कर लें तो ये तकरीबन 2 करोड़ 14 लाख के करीब तादाद बनती है। और इसके लिए सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए 420 मिलियन लीटर, और बाकी तमाम गाड़ियां अगर शामिल कर लें तो 461 मिलियन लीटर पेट्रोल आपको चाहिए होगा, जो आप सस्ता फराहम कर सकें। ये एदाद-ओ-शुमार जो है ख़ुद हुकूमत ने जारी की हैं, उनके वफाकी वज़रा की तरफ से सामने आए हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि इस पर IMF क्या एतराज़ नहीं करेगा, और फिर यही हुआ कि IMF का एतराज़ सामने भी आ गया, और ये इतला भी सामने आ गई कि सस्ता पेट्रोल फ्राहम करने की जो तजवीज़ और जो मंसूबा है उसको मौखर कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद फिर मुसद्दिक मलिक साहब जो थे उन्होंने एक वजाहत की, और उन्होंने कहा कि IMF को बिल्कुल हक हासिल नहीं है कि वो इस सस्ते पेट्रोल के ऊपर एतराज़ करे। उनका ये कहना था कि हम पेट्रोल जो है महंगा देंगे उन लोगों को जो इसको ख़रीद सकते हैं, लिहाजा जो ये एतराज़ किया जा रहा है इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवालात और भी आ गए। वो ये थे कि सबसे पहले ये मंसूबा जो है ये आएगा कब तक? क्या इंतखाबात के बिल्कुल करीब जाके आएगा? क्योंकि अभी भी कई हफ्तों की बात की जा रही है, ये सारे का सारा एक नेटवर्क बनेगा, और उसके बाद जब ये मंसूबा आ भी गया तो उसके बाद क्या ये ऐसा तो नहीं होगा कि इसके अंदर बड़ी तादाद में करप्शन जो है वो शुरू हो जाएगी? क्योंकि हम हर चीज़ के अंदर करप्शन को ढूंढते हैं, करप्शन के आदी हैं, करप्शन की तरफ जाते हैं, तरीके भी ढूंढते हैं। तो ये जो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल दिया जाएगा, क्या पेट्रोल पंप वाले जो हैं इसके अंदर लंबी दिहाड़ियां नहीं लगाएंगे? क्योंकि 1 लीटर के ऊपर 100 रुपये का फ़र्क होगा। फिर इससे आगे चलते हुए ये भी कहा गया कि अगर किसी मोटरसाइकिल सवार को सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा और छोटी गाड़ी वाले को मिल जाएगा और वो घर में लाएगा और लाके बड़ी गाड़ी में शिफ्ट कर लेगा, या कोई और बंदा, 100 रुपये का फ़र्क ठीक ठाक किस्म का होता है। आप अब मुझे नहीं इल्म के हुकूमत कितना पेट्रोल देने जा रही है, क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद मोटरसाइकिल को एक दिन में 2 से 3 लीटर पेट्रोल जो है सस्ता मिल सकेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा कि आप अनलिमिटेड ही लेते चले जाएँ। इसकी डिटेल जो है वो भी हमारे रिपोर्टर यहाँ पर होंगे, उनसे हम मालूम करेंगे कि क्या तफसीलात हैं। लेकिन इसके साथ ही अगली बात ये भी की जा रही थी कि आप रिक्शों को भी सस्ता पेट्रोल देंगे तो क्या रिक्शे जो हैं वो अपने किराए भी कम करेंगे, या ये फ़ायदा सीधा उनकी जेब में चला जाएगा? क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ जो एक अफसोस का मुकाम है वो ये है कि किरायों के तयन का
कोई पैरामीटर मौजूद, कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। जिसका जितना दिल चाहे वो किराया ले लेता है, मुंह मांगा किराया। आप एक ही बंदे से एक जगह की बात करेंगे, वो 400 मांगेगा, दूसरा 600 मांग लेगा, और कोई 500 में चला जाएगा, कोई हो सकता है 300 में भी चला जाए। तो ये किस तरह आवाम को फ़ायदा इसका किस तरह पहुंचेगा, या सिर्फ आप उन्हीं लोगों को पहुंचाएंगे? करप्शन जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पूरे मंसूबे की तफसीलात हैं क्या, ये काबिल अमल है भी या नहीं, और इसमें करप्शन कैसे रोकी जा सकती है, ये सारे सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर सब्सिडीज़ का हामी नहीं हूँ, लेकिन ख़्याल ये करता हूँ कि जब आम आदमी, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो, तो फिर बहुत बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी अपने लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों की जो बहुत गरीब होते हैं। आज का प्रोग्राम इन तमाम हवालों से मैं अपने मोअज़्ज़ज़ जो पैनलिस्ट हैं उनका यहाँ पर आपसे तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। ख्वाजा आतिफ़ अहमद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही चूँकि ये एक अवामी इशू है, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि अवाम, गरीब अवाम के साथ साथ रिक्शों का भी जिक्र हो रहा है, और मैंने एक इशू भी इस पर उठाया है, तो मैं मशकूर हूँ। मजीद गौरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, और अवामी मसाइल के ऊपर खुली डुली बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही अशरफ महताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉमर्स की बीट को करते हुए, नई बात के चीफ रिपोर्टर और कॉमर्स की बीट को करते हुए उम्र गुजर गई। इस मंसूबे के हवाले से सबसे पहले अशरफ महताब साहब आपकी तरफ ही आना चाह रहा हूँ। इसकी कुछ तफसील तो सामने आ चुकी हुई है, बाकी तफसील ये मंसूबा आ भी रहा है, नहीं आ रहा, कोई लॉलीपॉप है या सचमुच में लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मंसूबा तो बहरहाल अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया, तो अवाम के सामने भी आ गया। अब लॉलीपॉप देंगे तो यकीनी बात है ये भी अगले 5-6 हफ्ते में पता चल जाएगा। तो फिर जो लॉलीपॉप दिया जाता है उसका आपको पता अशर क्या होता है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से भी देना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था जी, बचत स्कीम के तहत हम 200 अरब की बचत करेंगे और बड़ी गाड़ियाँ जितने भी सियासतदान हैं, सरकारी अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे वापस ले लें। फिर मुझे आप बता दें कि आज कितने दिन हो गए कोई एक गाड़ी आपको नज़र आई हो कि वापस की हो किसी ने? सिर्फ एक ऐसा बंदा है जिसने नाम अपना सीधा रात में रखने की मुझे कहा था, तो वो स्पेशल उनके मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, उन्होंने कहा था जी मैं गाड़ी भी वापस कर रहा हूँ और तनख्वाह भी नहीं लूँगा। इसके अलावा मुझे बताया कोई, और जब ये मज़ामत शुरू हुई उनके सरकारी अफसरों की जानिब से और बाकी लोगों की जानिब से, तो उन्होंने फिर ये किया कि एक कमेटी बना दी, और वो कमेटी 6 रुकनी कमेटी है। आज तक कोई सामने तजवीज़ तो नहीं आई, तकरीबन महीना तो होने, यानी कि वो जो 200 अरब बचना था वो तो नहीं बचा, वो नज़र नहीं आ रहा, कोई अभी नज़र नहीं आ रहा कहीं पे, कोई प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं हो रहा किया। उसके बाद टैक्स लगाया, वो 8 मार्च को इम्प्लीमेंट हो गया। सही, उसके ऊपर महंगाई हो गई, चीज़ें महंगी मिलनी शुरू हो गई आवाम को। जो खुद बचत करनी थी उसका आज तक सिरे से कोई कहीं नामो निशान नहीं है। कोई है तो मुझे बता दें कि कितनी गाड़ियाँ वापस ली गई हैं और कितना पेट्रोल बचत हुई है, कितने पैसे बचे हैं, और बाकी जो इन्होंने कहा था ज़मीनें बेचेंगे, ये करेंगे, उसके लिए क्या अब तक मैकेनिज्म बनाया कि कैसे ये फ़रोख्त करेंगे सरकारी ज़मीनें और जो बाकी बड़े बड़े महल्लात हैं। तो इसी तरह से अगर ये एक ऐलान किया, अच्छा ऐलान है। अच्छा मतलब ये जो सस्ता पेट्रोल मिलना था, ये वो 200 अरब जो बचना था उसमें से मिलना था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 200 अरब वाली बात है, वो तो बचत और तरीके से इसका। ये देखिए, ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लेंगे एक सब्सिडी भी है, लेकिन एक सब्सिडी है भी नहीं, क्योंकि आप एक हाथ से लेके तो दूसरे हाथ को दे रहे हैं। तो ये IMF को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये असल बात ये कि उन्होंने इस चीज़ का एतराज़ किया है। उन्होंने कहा ये अच्छा, ये बात मुसद्दक मलिक साहब ने भी की कि ये सब्सिडी नहीं है, ये सब्सिडी नहीं है, आप भी ये कह रहे हैं सब्सिडी नहीं है। तो फिर ये बचत किस तरह है? बचत इस तरह से है कि आप इसका अगर एस्टीमेट लगाएं, जैसे आपने गाड़ियों की तादाद बताई, तकरीबन 40 लाख के करीब इस वक्त जो है ना कारें और गाड़ियाँ वो मुल्क में घूम फिर रही हैं, और उसमें से जो है 27 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको नहीं ये स्कीम मिलेगी, जो उनकी जो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना 800 सीसी से ऊपर है, तो उनसे वो लेंगे 100 रुपया ज़्यादा और ये नीचे दे देंगे। तो मुझे ये बताएं, एक महंगाई का एक और तूफान आएगा ना, इसमें ट्रक वाला का जिक्र है ना, मुसाफिर गाड़ियों का जिक्र है, ट्रालों का जिक्र है ना। अगर उनको 100 रुपये महंगा पेट्रोल देंगे तो फिर क्या होगा? लाम वाला वो किराया बढ़ाएंगे। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मोटरसाइकिलों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा, ये दूसरा जो है 272 रुपये इस वक्त है, तो ये तो कोई
₹372 रुपये, जी बिल्कुल, ये 100 रुपये उन्होंने कहा। 372 ये बाकी जो एक इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोगों पर महंगाई का एक बम गिरेगा, ये तजवीज़ तैयार की जा जी रही जी है। जी जी बिल्कुल। चले बड़ी गाड़ियों वालों से ले लेंगे, साहब सीए से ले लेंगे, वो एक अलग इशू है। मुझे ये बताएं कि मैं एक आम से मुलाजम हूँ, मेरी कोई थोड़ी सी तनख्वाह है, मेरे पास अगर 2004 मॉडल की 800 सीसी या 1000 सीसी गाड़ी, 1000 सीसी, मुझे ये बताएं मेरा क्या कसूर है? मैं तो वो 100 रुपया जब ज्यादा खरीदूंगा तो मैं नहीं खरीद ये तो आप बहुत बुरी खबर सुना रहे हैं अवाम के लिए। ये हाँ कोई हाँ, अच्छी फिर अच्छी खबर लाभ तो नहीं है हालात अगर क्या आपकी होगा खबर कि मैं दुरुस्त है। गाड़ी बेचूंगा, कोई मोटरसाइकिल लूंगा और फिर ये होगा कि मोटरसाइकिल की कीमतें बड़े सब ज्यादा बढ़ जाएंगी। पुरानी से पुरानी मोटरसाइकिल की कीमत 5 से 10 हज़ार रुपया बढ़ेगी, यकीनी बात है। सबसे वो जो खटारा होती है ना, इस वक्त की मोटरसाइकिलों की छोटी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। हाँ, पिछले अब भी बढ़ेगी, अब फिर बढ़ेगी, क्योंकि जब ये 900 हो गया और इंप्लीमेंट हो गया तो हर बंदे की कोशिश होगी कि मोटरसाइकिल ले ले यार, कोई 70 सीसी ले ले या फलां इस तरह से गाड़ी ले ले। तो फिर जब हर बंदा भागेगा गाड़ी बड़ी छोड़ के, या वो कहेगा ठीक है यानी जी, हुकूमत अपने पल्ले से ये जो 100 रुपया दे रही है, अपने पल्ले से नहीं दे रही। पल्ले से ना 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 ना, ये कतई नहीं है कि वो अपने पल्ले से दे रही है, बल्कि ये बचत करेगी। आप देखें ना, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो उनकी टैंकी भी बड़ी होती है, वो पेट्रोल भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका अखराजात भी ज्यादा होते हैं। जब 100 रुपया उससे आप लेंगे, वो तकरीबन 30 लाख गाड़ियां होंगी, क्योंकि 27 इन्होंने एस्टिमेट लगाया है, लेकिन वो ऐसी गाड़ियां हैं जो नाम पे रजिस्टर नहीं है, वो भी घूम फिर रही हैं। तो उसको जब आप मिलाएंगे तो 30 लाख के करीब ये गाड़ियां हो जाएंगी। 30 लाख गाड़ियों से ये लीटर के हिसाब से ये 100 रुपया ज्यादा लेंगे। तो आप मोटरसाइकिल में अगर 5 लीटर डलवाते हैं तो वो तो आपके 10-12 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन अगर 5 लीटर आप अच्छा, गाड़ी के इसमें अंदर आप आ डलवाते हैं जाए तो वो एक दिन का है, 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा मेहताब साहब, यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं कि आप मोटरसाइकिल की बात करते हैं और ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल जो है गरीब आदमी ही चलाता है, लेकिन जो इस वक्त बहुत सारी मोटरसाइकिल्स ऐसी हैं जो अमीर भी चला रहे हैं, और बड़ी तादाद में इस वक्त ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ 70 या चाइनीज़ मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, 70 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त वो लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल्स जो है 125 गाड़ियों 150 से महंगी सीसी, है, गाड़ियों से महंगी जो मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स इस्तेमाल, बाइक है, नंबर 1। वो नंबर 2, गाड़ियों से इस वक्त अशरफ मेहताब साहब, आप जब बात करते हैं एक आम गाड़ी की 660 सीसी की, ज़ाहिर है वो 800 सीसी से नीचे आएगी, और जब आप 800 सीसी से नीचे वाली गाड़ी की बात करेंगे तो उसमें इंपोर्टेड जापानी गाड़ियां भी मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। 40 लाख तक जिसकी कीमत है जी, और 3 से उसके 4 अंदर- मिलियन जी है। उसके अंदर जो इंजन है वो पहले ही बहुत कंजम्पशन उसकी कम है, यानी कि अगर एक मेरे वाली गाड़ी है तो वो 12-13 किलोमीटर करती है 1 लीटर में, तो वो 20 के करीब करती है, उसको तो वैसे भी फायदा है, उसको पहले से फायदा है। तो आप जो है आप कोई इसके मुकाबले में एक गरीब आदमी, 12 किलोमीटर करती एक गरीब आदमी जो आज भी लाहौर की सड़कों पर या पंजाब में या पाकिस्तान में सड़कों पर 86 की करोला लिए फिर रहा है, और वो 1300 सीसी है या ज़्यादा, इससे ज़्यादा की है, 1600 है, कोई अपनी पुरानी कोई सेडान लेके फिर रहा है, कोई पुराना ये जो हमारे पास पुरानी होंडा मिलती हैं ये लेके फिर रहा है, तो इसका मतलब ये वो तो मारा गया, वो तो गरीब आदमी, ऐसे आदमी है। मैंने अशरफ मेहताब साहब लाहौर में ऐसे लोगों को देखा है, बड़ी गाड़ी उनके पास मौजूद है, पुरानी गाड़ी मौजूद है, उन्होंने शीशे खोले हुए हैं कि ये एसी ना हम लगाएं ताकि पेट्रोल कम खर्च हो, तो ये सारे का सारा वो भी 372 रुपए पे चले जाएंगे। तो भाई इस महंगाई से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि एसी ना चलाया जाए। गाड़ी छोटी है बेशक, उसमें एसी भी है, लेकिन मैंने इस कोशिश करता हूं उसकी ये बड़ी बैड न्यूज़ है, ये तो धमाका है, ये कोई। मेरी एक बात सुन ले, मैं दफ्तर से यहाँ आता हूँ, घर से दफ्तर, और दफ्तर से वापस चला जाता हूँ, तो और इसका दूसरा आपने बताया 700 रुपए का पर डे पेट्रोल लगता है। अब मेरी कैलकुलेशन कर ले, मेरी सैलरी के अंदर से अगर 20-21 हज़ार रुपया महीने का निकल जाएगा तो मुझे क्या रिलीफ मिला? असल में बात यही है, आपने अगर मुफ्त आटे की बात करनी है, आपने किसी और चीज की बात करनी है, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करनी है, तो उसमें वो लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर लें कि जो पहले ही मांग तंग के ना, उनका सारा टब्बर जो है ना मांग रहा होता है सारा दिन, और वहां से वो हजारों रुपए इकट्ठे करते हैं और उनको फिर वही मिलता है। मैं ये कहता हूँ जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी सफेद पोश है, उसके लिए क्या किया? जो तनख्वाहदार है, जो मजदूर है, जो बाकी चीजें मुझे बताएं। अच्छा, दिलचस्प बात ही होगी कि इसके बाद तो वाकई IMF को तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हुकूमत तो पल्ले से कुछ दे ही नहीं रही, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो इसके अंदर से कोई बचत का तरीका भी और टैक्स का तरीका भी जब इसके निकालेगी तो उसकी तरफ जाएंगे। ये जो सारी जमा तफरीक बन रही है, ख्वाजा आतिफ अहमद हमारे साथ मौजूद है, मैं मजीद गौरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ख्वाजा साहब, ये जो सारी जमा तफरीक हो रही है, ये पेट्रोल जो मिलना है, सस्ता मिलना है, 100 रुपये सस्ता मिलना है, ये पेट्रोल पंप्स पे किस तरह मिलेगा, किस तरह मिल सकता है? देखिए, पहले सबसे आने से पहले हमारे चेयरमैन साहब अब्दुल समी खान साहब से मेरी बात हुई, तो
डॉक्टर साहब मुसद्दिक साहब लास्ट संडे उधर कराची थे और चेयरमैन साहब से उनकी मुलाकात हुई। उसमें बड़ा क्लियरली मैसेज दिया गया था उनको कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हमें लूप में लेके फिर पॉलिसी बनाएं। सही। हमारी जो 80-90% पॉलिसीज़ हैं वो इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि हमारे अफसरान ब्यूरोक्रेट्स बंद कमरों में एसी के कमरों में बैठ के ये पॉलिसीज़ बनाते हैं और जिनका ऑन ग्राउंड ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई इनपुट है, ना उनका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कोई तल्लक है, ना मैसेज के साथ उनका कोई तल्लक है। उनके ड्राइवर्स जाते हैं, टैंक टॉप अप करा लिए, किसी का 200 लीटर है, किसी की 600 लीटर की लिमिट है, ड्राइवर गए वो 700 पर का भी अगर पेट्रोल हो जाएगा उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। सही। दूसरा ये है कि पहले ही ऑलरेडी जितनी प्राइस बढ़ गई है, हमारा 20% बिजनेस ऑलरेडी इससे डाउन हो गया। अभी तक तो पॉलिसी वाज़ह नहीं हुई, क्लैरिटी में नहीं आई कि क्या है। उसमें एक जो और चीज़ सुनने में आई है कि उसमें से जो आप जितना भी ये देंगे सब्सिडी देंगे उसका उसके 3 हिस्से बनाएंगे। एक जो है वो 33% जो है वो पंप ओनर जो है वो बेयर करे और बाद में वो क्लेम करे। अच्छा। 33% जो है वो बैंक्स करेंगे और 33% OMCs करेंगी। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये क्लियरली आपको बताता हूँ कि हमारे लिए ऑलरेडी ये बिज़नेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये फर्दर बर्डन जो है वो पेट्रोल पंप्स कतई तौर पे नहीं ले सकते। अगर ये इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई गई तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने कारोबार को बंद कर दें। आप ये जो 33% आप पे डाला जा रहा है ये किस सूरत में, यानी कि पेट्रोल जो है आम आदमी डलवा के, गरीब आदमी जिसको हम कह रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला कह रहे हैं, छोटी गाड़ी वाला कह रहे हैं, वो डलवा के चला जाएगा और उसके जो पैसे कम देगा वो 33% जो है वो पेट्रोल पंप का मालिक या वो बर्दाश्त करेगा और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनी है जैसे टोटल है, PSO है, बाकी बाद में आपको क्लेम कर सकते हैं कि जी मैंने इतने का डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया। तो आपको पता है जब एक दफ़ा सरकार के खाते में पैसे चले जाए और उनसे वापस लेने जो है वो सिर्फ कागजों में रहेंगे, वो हमें वापस आपको नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल आप जो मुझे पेट्रोल कतई पंप तौर पे- मालकान जो हैं जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जिन्होंने ये पेट्रोल बेचना है, आपको ये मुमकिन नहीं लग रहा कि आप इस पॉलिसी पे अमल कर सकें? देखें उसमें डबल एज पॉलिसी है ना। दूसरा, आप अगर 100 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, जब आप 100 रुपये की सब्सिडी देते हैं तो दैट मीन्स कि जो अफोर्डेबल हमारी जो लोग हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली उससे 100 रुपया जब महंगाई बढ़ेगी तो जैसे अभी मेहताब साहब ने भी कहा है उसका जो हिट आएगा वो जो पुरानी गाड़ियों वाले बेचारे हैं 1300 सीसी हैं, 1000 सीसी वाले हैं, सर 2000 सीसी की पुरानी गाड़ियां, तो हमारे लिए 1600 सीसी की डबल एज वेपन है कि एक तरफ आप अपने पल्ले से पैसे डाल के दें अगर जो पॉलिसी को डिफरेंट उसकी शक्लें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ जब आप फ्यूल को महंगा करेंगे तो जो ऑलरेडी 20% का ऑलरेडी डिप हमारे आ गया है ये फर्दर बढ़ के ये 30-40% पे चला जाएगा। और सर इसमें एक और बड़ी बात है, वो बाद में उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालकान जो हैं वो अगर आपने देना है जो कुछ करना है तो अपने पल्ले से करें, अपने खर्चे पे करें, अपना करें, हमें सब आप पेट्रोल बेचने पे रखें, इसके अलावा आप नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, कतई तौर पे हम चल ही नहीं सकते। लेकिन अभी हाल ही में आपका जो है मार्जिन बढ़ाया गया, आपका प्रॉफिट बढ़ाया गया है, तो अगर आप शेयरिंग थोड़ी सी कर लेंगे आवाम के लिए तो भाई साहब क्या बुरा होगा इसमें? देखें जी, इस वक्त ऑन एन एवरेज पीक आवर्स को डाल के तकरीबन 80 रुपये का यूनिट हमें कॉस्ट कर रहा है, जो कि पहले 18-19 रुपये का था। सही। सैलरीज आपने बढ़ा दी हैं, इन्फ्लेशन हमें भी हिट करती है उसी तरह जिस तरह हमारे अफसरान को करती है या पॉलिटिशियंस को करती है। हमने भी अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है, हम भी वही खाते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बहरहाल ये इस बात ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, जब आप 33% उसमें शेयरिंग करेंगे तो हुकूमत कह रही है कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे। जी वो यही है ना कि आपको जैसे इनकम टैक्स में अगर आपके पैसे गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो कहते हैं जी कि हम आपको रिफंड कर देंगे। सही। लेकिन वो आज तक मुझे कोई बंदा नहीं आज तक मिला जिसको रिफंड मिला हो। इसलिए और दूसरी बात यह है कि हम इतने पैसे पंप इन कर ही नहीं सकते, पिच इन नहीं कर सकते हम।
ये पैसे मेरा ख्याल है जो आपको वापस मिलेंगे ख्वाजा साहब, ये ऐसे होगा कि जो बड़ी गाड़ियों वालों से लिए जाएंगे 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा, वो जब उनके पास हुकूमत के पास जमा हो जाएगा, फिर उसमें से जब पैसे निकाले जाएंगे तो आपको भी दे देंगे, बैंकों को भी दे देंगे, आपकी बड़ी कंपनी है जो उनको भी दे देंगे। देखिए ये उसमें बहुत ज़्यादा, देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम लिपस्टिक प्रोजेक्ट्स करके ना, सही, तो हम वक़्त को सो कॉल्ड जिसको कहते हैं ना जी एडॉक बेस के ऊपर डंग टू पाउ पॉलिसी, हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ महीने, अब चेयरमैन साहब की क़यादत में हम इस्लामाबाद गए हुए थे, मीटिंग के अंदर ये प्रपोज़ल दी कि मैंने कहा जी कि आप, और याद करें कि कुछ साल पहले तक रेगुलर पेट्रोल होता था विच इज़ कॉल्ड 82 रॉन, जो है 82 से 87 रॉन के ऊपर होता था। अभी भी हमारा एक पेट्रोलियम क्लब है, उसका मैं भी मेंबर हूँ, उसमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। हर बंदा उस डिबेट के अंदर कह रहा है कि अगर आप जेन्युइनली अपना फैसिलिटेट करना चाहते हैं वो 2 स्ट्रोक गाड़ियों को, और अगर वो सही तरह बनाया जाए तो आपकी जो पुरानी अभी फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ियाँ आ गई हैं उनमें वो नहीं चल सकता, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें वो इस्तेमाल हो सकता है और उसकी कॉस्ट भी कम है। चलें वो तो अपनी जगह पे, वो तो जब हम सुपर और रेगुलर ख़त्म किया था वो लंबी बहस उस पर चले जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो हम प्रोग्राम करने लगे थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी धमाकेदार ख़बरें जो हैं आपके लिए मौजूद होंगी। मैं समझ रहा था ये एक अच्छी खबर है और वाकई गरीब आदमी के लिए अच्छी खबर है कि आपका जो पेट्रोल है वो 100 रुपये सस्ता हो जाए। लेकिन उसके साथ ही वो तमाम लोग जो मिडिल क्लास से या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी तैयार हो जाएं कि उनके लिए पेट्रोल जो है, अगर मोटरसाइकिल वाले के लिए 173 रुपये 172 रुपये लीटर होने जा रहा है तो उनके लिए 373 रुपये लीटर होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा बमशेल है, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि धमाका होगा और उन लोगों के लिए होगा जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो इस सोसाइटी में जो है आपको टैक्स के ज़रिए और अपने कारोबार के ज़रिए और अपनी सर्विसेज के ज़रिए आपको सहारा देते हैं, खड़ा करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, ये जवाब आपने सुन लिया, पेट्रोल पंप मालकान जो है वो ये कहते हैं कि आपने 33% हमसे लेके आपने देना है तो भाईजान हम तो नहीं दे सकते, साढ़े लो जवाब जे। बाकी जो सूरत हाल है, गरीब क्या सोच रहे हैं, गरीबों के नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अच्छी खबर यह है कि हुकूमत सोच रही है, गरीबों का सोच रही है और कह रही है गरीबों के लिए पेट्रोल इस वक्त 272 रुपये लीटर है तो हम उसको 172 रुपये लीटर पर ले आते हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बाकी तमाम गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए मसलन रिक्शे निकाल दें आप, मोटरसाइकिलें निकाल दें और 600 सीसी 700 सीसी 800 सीसी की कारें निकाल दें तो उसके अलावा बाकी तमाम गाड़ियों के लिए पेट्रोल जो है वो 373 रुपये लीटर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ ख्वाजा आतिफ अहमद मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, और अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, आप चीफ रिपोर्टर हैं नई बात के और सीनियर इकनॉमिक तजियाकारी में आपका बड़ा नाम है। अभी जो खबर दे रहे थे वो यही थी सारी की सारी। और अब चलते हैं मजीद गौरी साहब की तरफ, गरीबों की नुमाइंदगी करवा लें। गरीबों का वक्त थोड़ा सा देर से ही आता है, इसलिए प्रोग्राम में थोड़ी सी देर से हम आपको शामिल कर रहे हैं। लेकिन मजीद गौरी साहब, रिक्शे ड्राइवर को सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, मोटरसाइकिल वाले को सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, मौजा हो जानी है। हाँ जी, बढ़िया मौजा पहले भी लगी ने। गुजारिश ये है कि ये सियासी शोबदाबाजी है। अच्छा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कुछ बातें की थी, वो भी निकाल लें और आज मेरी बात आपने नोट कर लेनी है। कर लेता हूँ। ये शोबदाबाजी ना कामयाब होगी और ना ही ये कर पाएंगे सस्ता पेट्रोल देने वाला। क्यों? ये सर मैंने कहा ये शोबदाबाजी कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को कि लोगों में पजीराई हासिल करने के लिए। ये कोई काम तो नहीं है जो करने जा रहे हैं वो। पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं सर आप। मेरी बात सुने गुजारे, क्या पेट्रोल सस्ता होने के बाद रिक्शे वालों का कितना पेट्रोल मिल जाएगा उसको महाना? 50 लीटर मिल जाएगा। 100 रुपये का फ़र्क डाल लें, 5, 6, 7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। वही रेट बढ़ेगा बड़ी गाड़ियों पे, ट्रकों पे, बसों पे। अद्वियात महंगी आएंगी, कंटेनर के ऊपर जो सामान आता है, सब्जियां आती हैं, अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें आती हैं, मेडिसन आती है, क्या वो महंगी नहीं होंगी? क्या इस पेट्रोल सस्ता, ये जो पेट्रोल सस्ता करने जा रहे हैं जो कि नहीं होगा, मैं बरमला कह रहा हूं नहीं होगा, नोट कर ले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बड़ी अहम बात की निशानदेही करें कि जब आप
बसों के लिए सस्ता नहीं करेंगे, जब आप ट्रॉलों के लिए सस्ता नहीं करेंगे, जब आप ट्रकों के लिए सस्ता नहीं करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा अगर आप उनसे 100 रुपया एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देंगे तो भाईजान ये तो बड़ी गड़बड़। देखे ना, मुझे मेडिसिन इसका मतलब ये मिलेगी, नहीं मुझे आटा मिलेगी, सस्ता मिलेगा, मुझे सब्जियां सस्ती मिलेंगी, मुझे मिल दवाइयां नहीं सस्ती सकेंगी ना, मिलेंगी, मुझे नहीं मिल अनाज सस्ता सकेंगी। मिलेगा, मुझे घर का किराया मेरा सस्ता होगा, मुझे बिजली का बिल सस्ता आएगा, मुझे गैस सस्ती मिलेगी। ये चोर, चौकीदार, फ्रॉडिये, शोबदाबाज इस हुकूमत में शामिल है। दो बड़ों की लड़ाई ने गरीब आदमी का पाकिस्तान में जीना दोबर कर दिया हुआ है। और जैसे आटे वाला ड्रामा किया हुआ है इन्होंने, 640-50 रुपए का आटे का थैला गरीब को फ्री दे दो और दूसरे लोगों को 1200-1400 रुपए का दे दो। 1800-1900 रुपए का। अच्छा, यही फार्मूला पेट्रोल वाला फार्मूला जो है इस वक्त आटे पे लगा दिया लोग उन्होंने। मर रहे हैं आटे की लाइनों में। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये तजलील हो रही है, लोग मरेंगे और ये स्कीम कामयाब नहीं होगी। और ये पेट्रोल वाले भी ऐसे ही है। देखें, मेरी बात सुने, हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती, ना उनसे हो पाएगा। पैसे नहीं है ना हुकूमत के पास, पैसे क्या नहीं करे? है तो जाए भाड़ में छोड़ दे। नहीं, पैसे जो होता हो जाए, पैसा तो हम देते हैं। अशरफ मेहताब साहब, मेरी अशरफ बात- मेहताब साहब, एक सिर्फ इसमें तस्दीक कीजिएगा, ये जो मुफ्त आटा दिया जा रहा है, ये फार्मूला यही है कि आप अभी जो महंगा हुआ है 300-400 रुपये थैला, मजीद महंगा हुआ है, फार्मूला यही है कि मार्केट का थैला महंगा कर दो और जो आप मुफ्त आटा दे रहे हो वो उसमें से पैसे निकाल के उधर दे दो। इसमें सबसे बड़ी खबर आपको देने लगा हूं, पंजाब की गंदम 1 महीना बाद आएगी। हाँ जी। और वो जो पुरानी गंदम थी 2200-2300 रुपए पे इन्होंने खरीदी, उसको 3900 रुपए कर दिया है। नई फसल आती तो समझ आती भी नया रेट लगा लो। सही है। जब वो नहीं आई तो फिर आप इस ये पुरानी गंदम को नए रेट पे बेच के क्या कर रहे हो? ये उधर से जितना देंगे डबल ये इधर से ये तो निकाल अप्रैल लेंगे। मई में जाके होगा ना, नहीं, बड़ियां शादियां होनी है उस तो बाद ही सारी। ये अप्रैल के जाके कहीं 15-16 के बाद जा। ये फसल आनी शुरू होती है। सिंध की आ जाएगी थोड़ी देर पहले, लेकिन पंजाब की अभी 1 महीना पड़ा हुआ है। ये रमजान अच्छा के चलो, अंदर- इसमें मैं गौरी हाँ, साहब की तरफ रमजान था। ये लोग गौरी साहब मुझे करेंगे, ये गरीब से बताइएगा, करेंगे, मेरे जैसे बंदे से करेंगे। नजम गौरी साहब आज- मुझे ये बताइएगा, इसका मतलब ये है कि मैं रिक्शे ड्राइवरों की तरफ से इनकार समझूंगा, किराए नहीं उन्होंने कम करने, देखिए, 100 रुपया मेरी सस्ता बात सुने। सब पेट्रोल। तो पहले मैंने फिर कह रहा हूं कि ये जो स्कीम आ रही है ना, ये आएगी नहीं। अच्छा, आएगी नहीं, आएगी सही। नहीं, नोट सही कर है। रहे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आएगी। ठीक है। अगर ये आएगी, ये भी महंगाई की तरफ ही लेके जाएगी, आएगी ही नहीं। दूसरी बात, रिक्शा ड्राइवर को क्या पड़ी है कि 50 रुपए का पेट्रोल सस्ता लेके, ठीक है नहीं, 100 रुपए हाँ, आज 130 रुपए वाला सेब जो है, ठीक है नहीं, आज 550 रुपए पे गया हुआ है, जो स्टोर किया हुआ और रोजे आ गए ना सर, देखें न- डिमांड एंड सप्लाई है ना। डिमांड एंड सप्लाई, बस यही बेड़ा गर्क है। फिर कहते हैं जल्जला क्यों रात को इतना सेक्टर स्केल का आया, ठीक है ना। गुजारिश ये है कि हम बहसीत एक कौम भी हम मर चुके हुए हैं, हम बहसीत कौम भी बददियानत है, पेट्रोल पंपों वाले भी बेईमान है, उनके पैमाने दुरुस्त नहीं है, उनके जो मुलाजम है वो भी बेईमान है। मैं सही बात कह रहा हूँ नजम साहब, ये अच्छा। असले ये तो रोने का मुकाम है, रोने का, ठीक है। अब जाए ये लतीफा भी सानिया ही ये होता जो है बड़े जी। बड़े डबल कैबिन लेके असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, जिन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है, माफिया को कंट्रोल करना है, चीनी सस्ते दामों में बिकवानी है, वो सब के सब निकम्मे, नकारा, इनके पास कोई दुनिया का काम करने के लिए नहीं है सिवाय, और इतने बड़े डबल कैबिन डाले में आता है 3-4 गनमैनों के साथ, तो आलू और प्याज का भाव चेक कर रहा होता है। तो खुदा का खौफ का, इनको दे मेहराने, ठीक है नहीं, फिर इनको निकाले फील्ड में कि जाओ जाके कंट्रोल करो। देखें, गुजारिश है कि महंगा बकरा ईद तक पाकिस्तान के अंदर महंगाई 1000% मजीद ऊपर जाएगी। और दिवालिया अवाम तो पहले ही दिवालिया हो चुकी है ना, मुल्क भी हचकोले ले रहा है। ये आप रिक्शा ड्राइवर की बात ना समझे, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। आए आप अपने मेरे साथ फिर दोबारा चले, लोगों के घरों में प्रोग्राम करके आए, आपको अंदाजा हो ये पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, ये ड्रामा है, हमें सिर्फ चुप कराने के लिए, अवाम खुश हो जाए। ख्वाहिश साहब, ये मजीद गौरी साहब ने तो आप पे डाल दिया, वो कहते हैं ना आपके पैमाने पूरे हैं, मिलावट आप करते हैं, ये 33% तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे इसमें से। देखें जी, मेरा ना लहजा इस तरह का है कि मैं इस तरह की बात गुफ्तगू का जवाब दूं और गुफ्तगू करूं, लेकिन चलिए इसको सीरियस मोड में है हर फील्ड के अंदर ब्लैक शीप्स मौजूद है। हर जो भी महकमा है, हर मकतबा फिक्र के अंदर जो लोग बेईमानी करते हैं, हम उनको डिफेंड नहीं करते। बहुत अच्छी बात, पहली बात। बहुत अच्छी दूसरी बात यह है कि बंदे को इज्तिमाई बात करने से पहले सोचना चाहिए। ज़रूर करते होंगे लोग, ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कीमत की बात हो रही है जी, पेट्रोल की जी, कीमत पे वापस आते हैं। आपने अभी भी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने 6 हफ्तों का टाइम दिया है। सही।
आपको जब मैंने रेगुलर की बात की है, इसमें आपने कतई तौर पे अगर आप वाकई जेन्युइनली बेनिफिट करना चाहते हैं गुरबा को, ठीक है, तो इसमें आपने कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं लेके आने, कोई कुछ नहीं करना। आपने जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल साइट्स हैं उसमें से एक एक डिस्पेंसर और एक टैंक डेजिग्नेट कर दें कि ये इसमें रेगुलर आएगा। और आप अगर जनरली 2 स्ट्रोक को और जो गुरबा हैं उनको वो करना चाहते हैं, ये वॉर फुटिंग पे किया जाए तो ये मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने तो 6 हफ्ते का टाइम दिया है, या महीने के अंदर हो सकता है। बहुत ज्यादा रेगुलर और सुपर की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता। मैं भी दूंगा इस हवाले से, अगर ये वाकई करना चाहते हैं तो किसी पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। आप ये जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, सियासतदान हैं, बड़े बड़े ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन ये वजीर हैं, वज़रा हैं, मशीर हैं, इनका पेट्रोल ख़त्म कर देना, इनके पल्ले से डरवा लें। इतना पेट्रोल बच जाएगा जितना ये चाहते हैं, और वही उधर दे दे, आप बेशक मुफ्त दे दे वो, क्योंकि ये सरकारी खजाने से वो जा रहे हैं ना पैसे, हमारे और आपके टैक्स से वो जो पैसे जा रहे हैं उनके अंदर मैं समझता हूँ कि उनके अंदर पेट्रोल ही गरीबों का खून जल रहा है। जब जैसे इन्होंने कहा जी वो डाले पे आता है, आगे भी डाला पीछे भी डाला, गनमैन ये वो, तो ये क्या है? ये उसको शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, तो उसको क्यों दे रहे हैं भैया? आप गरीब से लेना चाहते, मेरे जैसे से लेना चाहते हैं, आटा महंगा करके ले रहे, आप 100 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करके ले लेंगे, तो आप ये क्यों नहीं करते? अपनी गर्दन पे थोड़ी सी छुरी चलाए ना, कुर्बानी दे। आप कुर्बानी गरीब से मांग मांग के उस बेचारे को खुदकशी पे मजबूर कर दिया है, तो आप भी थोड़ी सी कुर्बानी देना। ये सरकारी मुलाजम, ये ब्यूरोक्रेट, ये शर्म करे, ऐलान करे आके कि हम आज के बाद जो है ना सरकारी पेट्रोल नहीं लेंगे। इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास घर हैं, ये घर छोड़े, ये अपनी गाड़ियां छोड़े, ये अपने एसी बंद कराएं, वहां पे कुछ और लगवाएं। तो ये यकीनी बात है, ये सारों को, सारे जितने ये 2 करोड़ रखे हैं या जो भी है व्हाट्सएवर है, उनको ये मुफ्त पेट्रोल दे सकते हैं, और वो उसमें कौमी खजाने से पैसा भी नहीं जाएगा, वही पैसे इधर लगा दें। ये नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका अपना मफाद उसमें है ना, इसलिए नहीं करेंगे। ना राना सनाउल्लाह करेगा, ना वज़ीर आज़म करेगा, ना कोई, सिर्फ की कमेटी बना दो जी, सारे काम पे मट्टी डाल दो, जो आपने करना था ऐलान कर दिया, बस 1.5 साल और 2-4 महीने में इलेक्शन आ जाएंगे और ये भाग जाएंगे। तो ये रिलीफ की बात जो करते हैं, ये खोखले दावे नारे नहीं, अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं, और उसके लिए टाइम बहुत कम है इनके पास, 2-4 महीने हैं। अगर कुछ करना है कर ले, नहीं तो यही गरीब फिर आपके गिरबान पकड़ेगा, यही पूछेगा कि ये जो आपने ऐलान किए थे किधर है भाई, क्या रिलीफ दिया हमें, क्या हमें आटा सस्ता दिया है, क्या पेट्रोल सस्ता दिया है, बिजली सस्ती दी है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि सबसे कुर्बानी ले ऊपर वाले से, सिर्फ ऐलान ना करें कि 200 अरब की बचत होगी, ये आज ऐलान करें कि ये जो पेट्रोल हमने देना अगले 6 हफ्ते में सारा सरकारी पेट्रोल बंद करेंगे, किसी को कोई पेट्रोल नहीं देंगे, वो इधर दे दे भैया आप, तो आपका मसला हल हो जाएगा। नजम साहब, गुर्बत का आलम ये है कि आजकल का जो नौजवान है, घरों घर में अच्छी अच्छी फैमिलियों के लोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिब इल्म, और रात को रिक्शे भी चलाते हैं, और वो उनके पास जो बाइक है ना, वो ऑनलाइन बाइकें के ऊपर लेके आगे हुए हैं। जी हाँ, वो बहुत ज्यादा, और रिक्शे की सवारी मोटरसाइकिल पे कन्वर्ट हो चुकी है। बच्चे जो हैं बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है फूड पांडा का काम भी कर रहे हैं, बाइकिया, क्रीम सवारी, और रिक्शे की सवारी बाइकी पे चली गई है, और टैक्सी की सवारी कितनी होती थी वो रिक्शे पे आ गई है। बाहर कारोबार नहीं है, ट्रांसपोर्टरों से पूछ लें, जो टाइम अगर 24 घंटे में 3 टाइम आते थे, अब 2 टाइम आते हैं, ठीक है। वो हालात नहीं रह गए हुए कारोबार के, ना ही खरीदारी की कुव्वत खरीद रह गई हुई है, ना लोगों के अंदर इतनी सकत है। गुजारिश ये है कि हम, एक तबका ऐसा है जो कोरोना हो, बीमारी हो, जलजला हो, सैलाब हो, उसने आपको मुख्तलिफ ब्रांड में नजर भी आना है, मगर 70% लोग जो है ना इस वक्त वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें व्हाइट कॉलर, तो हुकूमत यही कह रही है ना, सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर पिसा हुआ है। वो हुकूमत यही कह रही है ना कि जो 70% कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बाकी 30% से वो 100 रुपया पेट्रोल पे इजाफी ले लेगी और उधर दे देगी, वो ये कह रही है। देखे मेरी बात सुनो, अपना नहीं खत्म, ये देखे मेरी बात सुनो, ये अपना होगा नहीं। क्या अमीर के ऊपर बोझ डालने से कमी आ जाएगी? मैं कहता हूँ फिर चीजें महंगी होंगी। ये बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो है ना, ये फिर ट्रक हैं, बसें हैं, किराए बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? ऑयल मोबाइल कितना महंगा हो गया हुआ है, टायरों की कीमतें देख लें आप। खाली पेट्रोल का 50 रुपए या 100 रुपए पेट्रोल की कमी को ना देखें कि बकाया जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, क्या वो कम की है इन्होंने? ये छोड़ दें, ये सब वैसे ही चीजों को सस्ता कर दें। आटा जो है हर दुकान के ऊपर भेज दें और कहें आटे का रेट जी है, ठीक है नहीं। ये लाइनों में लगा के मौत के सौदागर बने हुए हैं, लोग लाइनों में लग के मर रहे हैं, और गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। दुकानों के ऊपर दे, सेल पॉइंट बनाए, जिसका दिल चाहे वो खरीदे, जिसका दिल चाहे वो ना खरीदे, वो यकसा कर दें इनको। क्या ये टैग लगाया हुआ हमारे ऊपर कि हम गरीब है? एक हमारी तजलील ये कि हम गरीब हैं,
और दूसरा हम इस चोरों के मुल्क में रहते हैं जहां पे हुक्मरान चोर है, हमारे डाकू हैं, लुटेरे हैं, ना अहल है, नकम्मे हैं। और नहीं वो तो बस देखिए, वो तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो फिर भी आप पे टैग तो लगेगा ना कि ये मैं सस्ता कह रहा पेट्रोल हूं, लेने मेरी वाले बात हैं। सुन ले, वो अब तो सारी आवाम ही कोई इन्होंने गरीब ही कर दिया हुआ है ना। ये तो चाहते हैं कि सारा मुल्क गरीब हो जाए। इनके अपने बच्चे गरीब क्यों नहीं होते? इनके बच्चों के कारोबार क्यों बढ़ते जाते हैं? हमारा गरीब का बच्चा ही क्यों मरता है? वो ही क्यों आए रोज दबता है नीचे? वो सर वो कारोबार करते हैं ना, ये नहीं लोग सर, कारोबार हमारे करते हैं बच्चे ना। का जुआ खेलते हैं। नहीं, कारोबार हमारे बच्चे कारोबार मुलाजमत करने वाले मारा जाता है, मुलाजमत करने वाला मारा जाता है। मैं तो एक मेहनत कश की बात कर रहा हूँ। सही है। मैं तो उस तबके की नुमाइंदगी करता हूँ जो सबसे पिसा हुआ है। सही, ठीक है ना? लेकिन ये बड़ी बड़ी नाज़रीन, इसके बड़े अहम पहलू हैं। ये जो सारा कुछ हुकूमत करने जा रही है, इसके मज़ीद पहलू को भी डिस्कस करेंगे। नहीं आएगी स्कीम ये। चले जी, गौरी साहब कह रहे हैं कि आएगी नहीं ये स्कीम, बिल्कुल आएगी नहीं। वाकई ये भी सवाल है कि आ भी सकती है कि नहीं आ सकती। बाकी इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो बड़े ब्लास्ट हैं, धमाके कह सकते हैं आप, वो ये हैं कि पेट्रोल सस्ता भी हो रहा है और पेट्रोल उसके साथ साथ महंगा भी हो रहा है। और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको महंगा पेट्रोल भी मिलेगा। आप मोटरसाइकिलों की बात कर लें, आप चिंची रिक्शा, आप ऑटो रिक्शा की बात कर लें, आप छोटी गाड़ियों वालों की बात कर लें, तो उनको 100 रुपया सस्ता मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि बाकी तमाम लोगों के लिए पेट्रोल 100 रुपया मज़ीद महंगा हो जाएगा। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ट्रक चलाते हैं, जो बसें चलाते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, जिनके पास बहुत अगर आपके पास भी एक पुरानी गाड़ी मौजूद है और आप ये समझते हैं कि आपने बचत की थी और किसी वक्त 8-10 लाख रुपए की एक गाड़ी अच्छी ख़रीद ली थी 1300 सीसी, अब तो खैर नहीं मिलेगी आपको, वो भी 20 लाख पे पहुंच गई होगी कम से कम। इस वक्त पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए बुरी खबर ये है कि 373 रुपये पेट्रोल होने जा रहा है। और आपका हमसाया, और उसने बिल्कुल नई ब्रांड न्यू उसने 660 सीसी जापानी गाड़ी ख़रीद ली है और उसने 30-40 लाख रुपए की ख़रीदी है, लेकिन उसको पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा। आपके पास जो गाड़ी है, चूँकि वो 1300 सीसी है, वो 1000 सीसी है, उससे ज़्यादा है, तो आपको पेट्रोल जो है महंगा मिलेगा। चाहे आपकी गाड़ी खटारा है और आपके बच्चे उसमें बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन आप अमीर आदमी में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा तजाद सामने आ रहा है। मैं जब प्रोग्राम की सिस्टम में हूँ तो मुझे याद पड़ रहा है कि हुकूमत बार बार ये कह रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत भी कहती थी, और उसके बाद इस हुकूमत ने भी, मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था कि पेट्रोल जो है वो रूस से मंगवा लिया जाए। और कहा जा रहा था कि वो बहुत सस्ता पड़ेगा, काफ़ी हद तक सस्ता पड़ेगा। जब हम सस्ते पेट्रोल की बात करते हैं तो फिर उस तरफ क्यों नहीं जाते, और उसकी क्या पोजीशन है? ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मजीद गौरी भी मौजूद है, आशा मेहताब भी मौजूद है। ख्वाजा साहब, ये जो पेट्रोल अगर ये हुकूमत कर रही है, एक तरफ से पैसे बढ़ाएगी, दूसरी तरफ से कम करेगी, कुछ आप पे लोड डालने की कोशिश कर रही है, पेट्रोल पंप मालकान को कह रही है कि आप हिस्सा डालो, बैंक डालें, आपकी पेट्रोल की कंपनियां जो है वो सारी की सारी इसमें हिस्सा डालें, एक लंबा ही खाता खुलने वाला है। तो ये जो रूस से सस्ता पेट्रोल आना था, ये सस्ता मिल जाए और आप सस्ता दे दें, ये ज़्यादा आसान तरीका नहीं है? देखें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं मेहताब साहब की बात को थोड़ा सा बढ़ावा देता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हमारे विल की कमी है। हमारा शहर लाहौर जो बागात का शहर कहलाता था, ठीक है, हमने सोसाइटीज़ बना के इसको बर्बाद कर दिया। हम जो एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क थे, हम आमों के बाग, क्राइसिस है। अच्छा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल परसों बैठा कि सबसे ज़्यादा कॉटन हमारे प्रोड्यूस होती थी। इस वक्त हम $2 बिलियन की कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम सिर्फ कॉटन को कंट्रोल कर लें तो हमारा जो मैक्सिमम है हमारा वो आपका टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, तो ये हम $40 बिलियन तक इस एक्सपोर्ट को लेके जा सकते हैं। लेकिन विल की कमी है। आप आज फैसला करें कि भाई आज के बाद सोसाइटीज़ नहीं बनेगी। सारी दुनिया में है, जब कंजेशन होता है तो वो कहते हैं जी अब वर्टिकल चले जाए। हम सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं, ना लोगों में ख़रीदने की वो ताकत रही है, ना कारखाने अफसोस के साथ कहने के फैसलाबाद में कारखाने बंद करके, कारखाने ख़त्म करके उनके मालकान सोसाइटीज़ की तरफ आ गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। मेरी एक साइट फैसलाबाद में है। आप यकीन करें कि इस तरह के जैसे कब्रिस्तान से ऐसा सन्नाटा है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो कहने का मकसद ये है जी कि जो आपका क्वेश्चन है, हमें 2-3 वॉर फुटिंग के अंदर इस पे हमें काम करना चाहिए। एक रशिया वाला है, उसके बाद आप ईरान के, आपके बॉर्डर तक लाइन आई हुई है, आप ईरान के साथ रीनिगोशिएट करें। सिर्फ सारे प्रेशर्स हमारे लिए हैं, इंडिया सब कुछ कर रहा है, इंडिया के लिए कोई रोकथाम नहीं है। और सिर्फ सारे, चूँकि हमारे अपने वेस्टेज इंटरेस्ट हैं, जितने जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके, इसलिए हम खड़े नहीं हो सकते, हम स्टैंड नहीं ले सकते। तीसरी बात यह है कि देखें, अभी बहुत सा जो एक बड़ा नेशनल क्राइसिस और इशू है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के, हमारे एक्सचेकर को बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। स्मगल्ड जो है, स्मगल्ड हमारे एक हमसाया मुल्क से स्मगल्ड ऑयल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहा है। सही। पहले वो छुप छुपा के आ रहा था, अब इसमें बड़ी मछलियाँ कूद गई हैं, ठीक है। और पहले कुछ एरियाज थे जो बॉर्डर के करीब थे, वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। अब इतना वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, वो ऑल ओवर पाकिस्तान वो पूछते हैं कि जी आपको किस एरिया में कहाँ पे चाहिए। अगर ये उसको स्मगलिंग को नहीं रोक सकते तो कम से कम उनसे को नॉमिनल सा एक को 10, 20, 50 रुपए उनसे टैक्स ले। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने कोयटा में देखा था, और वो पेट्रोल जो था वो फ़र्क को इतना बड़ा नहीं था, कीमत का शायद कोई 30 रुपये का फ़र्क होगा, 40 रुपये का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं था खैर साहब जी। 40-50 रुपए का, 40 रुपये का फ़र्क है, 80 रुपए तक का फ़र्क है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो क्वालिटी भी मैटर करती होगी ना उस नहीं, दौरान। क्वालिटी तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड, इसको कुछ बार्टर सिस्टम पे कोई सिस्टम अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन रूस से पेट्रोल, रशिया से, या आपका सबसे बड़ी रुकावट ये है कि देखें, इंडिया जो है ना वो IMF के साथ या किसी और बैन अवी मालियाती इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है। उसके अपने फॉरेन रिजर्व इतने हैं, उसके पास इतनी दौलत है कि वो सब कुछ कर सकता है। ये सैंक्शन, ये बातें उस वक्त होती हैं जब हम किसी के मोहताज होते हैं। आपने उनसे पैसे लिए तो फिर उनकी बातें माननी पड़ेंगी। अगर आपके पास इतने पैसे होते कि आप अपना ख़र्चा खुद उठा सकते और अपनी सारी सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो खुद अपने बजट से दे सकते, तो फिर तो ये बात ख्वाहिश साहब वाली ठीक थी। इंडिया को हम ब्लेम करते हैं, इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसने तरक्की की, उसने अपने फॉरेन रिजर्व जो है 600-650 अरब से ज्यादा कर लिए हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर, उसका क्या कसूर है? मकसद ये है कि हमने वो नहीं किया, हम उसके चुंगल में फंसे। आखिर में मुझे मजीद गौरी साहब, फिर आपको कोई उम्मीद नहीं कि कोई सस्ता पेट्रोल मिलने वाला है, और अगर मिल भी गया तो उसके नतीजे में कोई महंगाई कम हो जाएगी? ना पेट्रोल सस्ता मिलेगा, सही, ठीक है जी, ना महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है। सही। आटे के नाम पर, सस्ता आटा, फ्री आटे के नाम पर मौत बांटी जा रही है। मौत नहीं बांटी जा रही, वाकयात तो उसकी तकसीम, सर तकसीम को बेहतर बना। मैं सस्ते आटे का, इसलिए मैं उसकी मुखालफत नहीं है, मेरी बात सुने, आप उसको कंफ्यूज ना करें। तकसीम का तरीकाकार बेहतर बनाएं जिसमें लोगों के साथ बदनज़मी ना हो, बदनिज़ामी ना हो। दूसरी बात, लेकिन आप इसको मौत का नाम ना दें। सस्ता आटा सर करोड़ों लोग ले रहे हैं, मेरे बड़ी गुर्बत है, बड़े लोग ले रहे हैं, लोग मौत के मुंह में चले गए। तीन का अभी तक बात जो हो रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, और क्या बांटी जा रही है? नहीं सर, नहीं सर, उसका ज़लज़ले में नहीं मरे जितने आटे के लाइन में मर गए। नहीं, ये भी गलत आप बात कर रहे हैं, गुजारिश आप सुन लें, और तकसीम का तरीकाकार बेहतर बनाएं, ये मेरी दरख्वास्त है। ये तकसीम का तरीका, तमाम तर चीजें हुकूमत को सस्ती करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप गड़बड़ करेंगे ना, चीजों की तकसीम में गड़बड़ करेंगे, मैनेजमेंट में गड़बड़ करेंगे, तो फिर नाज़रीन यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनको चाहिए कि अपने हाथ जोड़ के चले जाएं, छोड़े और अपने ठीक है, चले घर चले जाएं। ठीक है जी, ख्वाजा आतिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं कौन बैठेगा, यही कहने चला रहे हैं, ये बताइए, जब मर जाएंगे तो दो और नहीं कोई आ जाएगा। यार आ जाएगा। मजीद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लास्ट है जी, ये कि इनके अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं चला सकता। चले, चलती रहेगी, यही डिबेट चलती रहेगी। अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।